हेलो वेलकम गाइस। तो स्वागत करता हूँ आज के इस न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। जब से BGMI आया है तब से लोग जो गेमिंग बड्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा उनको परचेज करना चाहते हैं। इससे पहले मैंने गेमिंग बड्स विंग्स फैंटम के बारे में बताया था, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी और मैंने डिटेल रिव्यू दिया था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज उसी का अपडेटेड वर्जन है जो विंग्स वाइपर, उसकी अनबॉक्सिंग हम लोग करने वाले हैं। तो देखेंगे कि ये BGMI के लिए कितना परफेक्ट है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, बैटरी बैकअप कैसा है और आपको कैसा परफॉर्मेंस देता है ये पबजी खेलते टाइम। तो सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए वीडियो के एंड तक और फिर मैं बताऊंगा इसको मैंने कहां से परचेज किया और कितने का परचेज किया। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं विंग्स वाइपर के बारे में एकदम डिटेल में। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर वाइपर की बहुत बड़ी ब्रांडिंग दिख जाएगी और यहाँ पर विंग्स लिखा हुआ दिख जाएगा इसके बॉक्स में सभी तरफ। और यहाँ पर इनका जो स्लोगन है टाइम टू फ्लॉन्ट इट, और यहाँ पर उसके जो की स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सारे मेंशन कर दिए जाएंगे। तो आप देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर एक विंग्स की ब्रांडिंग का एक ये लेबल देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये कुछ इसके कवर और ये हमारा ईयरबड केस, इसके अंदर हैं ईयरबड्स और इसको निकालते हैं बाहर। तो इसके अंदर बस इतनी चीज़ें निकलती हैं। इसके अंदर आपको ये एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग कभी रीड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको इसके कुछ भी फीचर्स के बारे में जानना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको गारंटी और वारंटी कार्ड मिलता है, जो भी है आप इसको भी अपना रीड कर लीजिएगा जाकर। मैं इसको भी कुछ खास रीड नहीं करता। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइप सी केबल मिल जाती है, डेटा केबल, जिससे आप अपने इस केस को चार्ज करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसके साथ मिल जाते हैं कुछ ईयर टिप्स जिनको आप अपने अकॉर्डिंग अपने बड्स पर लगाकर अपने कान के अकॉर्डिंग इनको लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं ये बड्स विंग्स वाइपर जिनमें कुछ इस तरह की लाइटिंग है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको एक केस जो कुछ इस तरह का दिखता है और यहाँ पर इस तरह की लाइटिंग है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की। तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसका जो केस की बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। इसके बड्स और केस प्लास्टिक मटेरियल का है, लेकिन दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा कूल और अट्रैक्टिव लगता है। इसके केस और बड्स में जो लाइटिंग है वो इस बड्स को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। इस केस के खोलने और बंद करने से ही इस केस की क्वालिटी समझ आ जाती है। जब आप इसे वेयर करते हैं तो इसकी जो फिटिंग है वो आपके कानों में बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसको लगाने के बाद भी एक भी इरिटेशन नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब बात करते हैं विंग्स वाइपर के की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसके जो केस है, इसकी जो बैटरी है वो 450 mAh की है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और ये बैटरी जो इसके केस की बैटरी है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। और इसके अंदर जो ईयरबड्स हैं वो इंडिविजुअल 40 mAh की बैटरी को कंटेन करते हैं। तो ये आपको लगभग 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं और ये आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का प्ले टाइम देते हैं। ये वेरिएशन होता है, आपके डिपेंड करता है कि आपकी कितनी वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। तो अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है तो ये उस पर डिपेंड करता है। और इसमें वर्जन 5.0 के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यूज़ करी गई है। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप राइट वाले ईयरबड्स को और लेफ्ट वाले को आपस में कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप कोई वीडियो या कुछ प्ले कर रहे होते हैं तो राइट वाला ईयरबड्स कनेक्टिविटी को छोड़ देता है, सिर्फ लेफ्ट वाले में सुनाई देता है। फिर आप जब वापस से डिस्कनेक्ट करके उसको वापस से चलाते हो तब जाके दोनों कनेक्ट होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा ब्लूटूथ में लगा, अगर ये नया वर्जन इस पर यूज़ करते हैं तो शायद ये एरर ना आती, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे बाकी सारा कुछ
बहुत सही है। इस ईयरबड्स में स्टीरियो सेपरेशन दिया गया है, मतलब लेफ्ट वाले बड्स में लेफ्ट की आवाज आएगी, राइट वाले बड्स में राइट की आवाज आएगी। मतलब अगर आप बीजीएमआई खेल रहे हैं तो जो फुट स्टेप होते हैं, जो बंदे आपके अराउंड चल रहे होते हैं, तो अगर कोई बंदा लेफ्ट से आ रहा है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स में सुनाई देगा, और राइट से आ रहा है तो आपको राइट वाले ईयरबड्स में सुनाई देगा। ये मुझे इसका बहुत ही सही फीचर लगा, जो आपको बीजीएमआई खेलने में काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। इसका वेट प्रॉपर 51 ग्राम है, और जो इसके अंदर जो इसके बड्स हैं उनका 4.3 ग्राम ईच, मतलब एक बड का 4.3 ग्राम है, और जो इस केस का है वो 45 ग्राम के अप्रॉक्स है। तो दोनों मिला के 51 एकदम टोटल वेट हो जाता है। तो इसके और आप इन ईयरबड्स को मतलब जिमिंग में या स्पोर्ट्स के टाइम में स्वेट प्रूफ हैं, तो आप इन सब जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा इनको हैवी रेन में या स्विमिंग में या कहीं पे भी ऐसे जगह पे यूज मत करिए जहाँ बहुत ज्यादा पानी में रहेंगे, क्योंकि वहां पे खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जिमिंग वगैरह और बाकी जगह पे आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट के टच फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा टच फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे आपको सॉन्ग को प्ले करना है, कैसे पॉज करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है। तो आप इस ईयरबड पे किसी भी सॉन्ग को प्ले और पॉज एक सिंगल टच पे कर सकते हैं। अगर आप सिंगल टच करते हैं तो सॉन्ग प्ले हो जाएगा, आप एक सिंगल टच करते हैं तो आपका सॉन्ग पॉज हो जाएगा। अगर आप किसी भी गाने को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उस गाने के बैकवर्ड जाना चाहते हैं तो आपको इस पे क्या करना है, आपको राइट वाले ईयरबड्स पे, अगर आपको गाना आगे फॉरवर्ड करना है, राइट वाले ईयरबड्स पे टैप करके 2 सेकंड तक होल्ड करना है, आपका सॉन्ग चेंज हो जाएगा। अगर आपको वापस से बैक वाला सॉन्ग लगाना है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे टैप करके 2 सेकंड तक होल्ड करना है, तो आपका वापस से वही सॉन्ग लग जाएगा। आप इस ईयरबड में अगर वॉल्यूम को बढ़ाना और घटाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपको वॉल्यूम को बढ़ाना है तो आपको राइट वाले ईयरबड्स पे डबल टैप करना है, और अगर आपको वॉल्यूम को डाउन करना है तो लेफ्ट वाले बड्स पे डबल टैप करना है। और इसका जो गेमिंग मोड है उस पे जाने के लिए आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 3 बार टैप करना है। तो ये आप अपने आप एक बोलेगा कि इट्स गेम टाइम, ओके, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर अगर आपको इसे बंद करना है तो यहाँ पर आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 3 टाइम पर क्लिक कर देना है। और हाँ, अगर आपको गूगल असिस्टेंट या कुछ भी ऑन करना है तो लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे 3 टाइम प्रेस करना है। इस बड्स के टच फंक्शन के साथ मुझे एक प्रॉब्लम लगी, जब आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी होती है तो आपको राइट वाले बड्स पे डबल टैप करने को बोला गया है। तो अगर आपको वॉल्यूम को जल्दी जल्दी इंक्रीज करना है, कई बार हम चाहते हैं कि जल्दी से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो आप अगर राइट वाले ईयरबड्स पे डबल टैप करेंगे और कई बार टाइप कर देंगे तो वो आपको गेम मोड पे ले जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट वाले में होता है, जब आप मल्टीपल टाइम करते हैं तो वो गूगल असिस्टेंट या अगर आप एप्पल यूजर हैं तो वो श्री को ऑन कर देता है। तो ये थोड़ा सा ईयरबड में मुझे थोड़ा सा चीजें सही नहीं लगी, इस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था। जैसे फैंटम में क्या था कि अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे स्वाइप करो तो राइट वाले ईयरबड्स में वॉल्यूम बढ़ जाती थी, लेफ्ट वाले में करो नीचे को या नीचे को करो तो वहां से वॉल्यूम डाउन हो जाती थी। तो उसका वो फीचर एकदम सही था, लेकिन इसमें ये एक ड्रॉबैक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके ऑडियो क्वालिटी की, कि अब आप जब बात करेंगे किसी से तो ये कैसी वॉइस क्वालिटी आपको देगा। अब अगर बात करते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी की, कि जब आप गेम खेल रहे होंगे या किसी से बात कर रहे होंगे तो कैसी वॉइस जाएगी, तो जैसा कि आप लोग जो भी अभी वॉइस सुन रहे हैं वो इसी ईयरबड्स से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कैसी वॉइस जाने वाली है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको गेमिंग मोड पे ले जाता हूँ, गेमिंग मोड पे भी आपको आवाज़ को सुना देता हूँ। अब जो आवाज आप सुन रहे हैं ये ईयरबड्स गेमिंग मोड में है, तो अब आपको दोनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि गेम मोड में कैसी आवाज आती है और नॉर्मल मोड पे कैसी आवाज आती है। तो चलो अब हम लोग इसका BGMI टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलती है।
अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको 2500 रुपये का मिल जाता है और इसी के कंपटीशन में आपको विंग्स फैंटम भी इसी प्राइस में इस टाइम पे अमेजोन पे अवेलेबल है। मैंने इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। अगर आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या आगे आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आप उससे लेने से पहले सोच रहे हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर आकर आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। उस चैनल पर मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूं, तो आप मुझे वहां ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको विंग्स वाइपर परचेज करना चाहिए या विंग्स फैंटम, क्योंकि मैंने इन्हीं दो प्रोडक्ट की अभी तक अनबॉक्सिंग करी है और मैंने अभी तक कोई और गेमिंग बड्स की अनबॉक्सिंग नहीं करी है, तो मुझे लगता है कि वाइपर के अकॉर्डिंग फंक्शन के मामले में जो फैंटम है उसके टच फंक्शंस बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर वाइपर। तो आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि मेरे अकॉर्डिंग जो उसके टच फंक्शंस हैं वो फैंटम के ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको टच फंक्शंस में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल दबाकर बहुत सारा प्यार दिखाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।